सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो पर। मैं तो कैसे है मिस हाई स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 3। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, 20 दिन हो चुके हैं वीडियो डाले हुए, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ अर्जेंट काम में फंस चुका हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश होगी वीडियो डालने की, और मैं क्यों फंसा वही बताऊँगा बाद में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारा मिस होता है ना, वो अपना हाथ ऊपर कर देता है और ये बात कहता है कि मैंने जो है सब रीड कर रखा है, तो मैं झूठ के बोलूँ टीचर से कि मैंने जो कुछ याद नहीं करा है। और ये सेम बात जो हमारी सुमेरी कहती है कि मैंने पीछे अच्छे से सब रीड कर रखा, लेकिन हमारे कबाव साहब को तो यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पहले वाला टेस्ट का पता होता है कि मतलब इन्हें तो याद नहीं होगा, लेकिन ये वाला टेस्ट इन्हें कैसे याद है। तभी हमारी मिचू कहती है कि तुम जो है प्लीज़ हमारे सर के नाम मान लो, प्लीज़ हमारे जो है पेरेंट्स तक नहीं बात पहुंचना चाहिए। अब सारे के सारे बच्चे कह रहे होते हैं, और वैसे ये इसके लायक भी है कि इनके पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि इन्होंने जो क्या सोचा कि बस ज़्यादा लोगों को नहीं बताना इस टेस्ट के बारे में जो इसकी मिचू के डैड लेने वाले हैं। और ये सब चीज़ बात है ना, वो गलती से लीक हो जाती है एक लड़की के द्वारा, क्योंकि वो जो अपना फ़ोन चला रही थी उसमें सब चैट्स होते हैं, सब लोग जुड़े होते हैं। और जो जो लोग जुड़े होते हैं ना, हमारे सुमेरी डैड उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो उन सबको स्टैंड अप करते हैं। मतलब मे बी आधे से ज़्यादा पूरी क्लास जो है जुड़ी होती है उस पूरे ग्रुप में, लेकिन हमारे मिस्टर सुमेरे उस ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं होते। और वो देखते हैं कि इन दोनों ने जो है अच्छे से रीड करा है मेरे मतलब सरप्राइज टेस्ट के बाद भी। और मैं जो इनकी तारीफ़ करता हूँ, एडमायर करता हूँ इन्हें कि अच्छे बच्चे हैं। और वो अपनी बेटी को चिल्लाते मतलब मिर्चिको को कि तुम ये क्या कर रही हो मिर्चिको, तुम जानती हो तुमने क्या हरकत की है। मैं भले तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें जो टाइम टाइम पे सेपरेट टेस्ट लूँ और तुम्हें जो है ग्रो अप करवाऊँ। लेकिन तुम जो हो मतलब लोगों को बताती जा रही हो कि ये मैं कौन सा टेस्ट लेने वाला हूँ, कब लेने वाला हूँ। ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत हो गई मिची को, मैं तुम्हारी मॉम से शिकायत करूँगा और उसके बाद जो है घर पर तुम्हारी क्लास लूँगा। ये सुन के जो हमारी मिची को कहती कि डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन के हमारे मिची को डैड कहते कि डैड मत कहो, मुझे टीचर बोलो। तो सुन के वो कहती है ठीक है टीचर। तो कहती है मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि घर के मामले जो है अलग हैं और स्कूल के मामले अलग है। और मैं तुम्हें एक और बार बता दूँ, जो तुमने अभी काम करा है ना, तुम्हारे पेरेंट्स के पास सबके पास खोल जाएगा कि ये तुमने मतलब जानबूझ के करा है, और तुम्हें जो है फेल कर दिया जाएगा इस पेपर में। भले ही तुमने जो याद करा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से तुमने जो है चीटिंग करी है। लेकिन सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो जाते हैं कि अब ये जो है इनकी चोरी पकड़ी गई, अब जो इनके डैड के पास खोल जाएगा। और ये सारी सारी बातें जो है चल रही होती सभी प्ले क्लासरूम में। और तभी जो हमारे मिची को चिल्ला रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे थे कि तुम हमें अगर नहीं बताती इस बारे में, तो हमारे पेरेंट्स के पास ये खोल नहीं जाता कि ये बात है और ये इसी बात है। तो हमारी मिची को कहती पर तुमने भी तो फ़ायदा उठाया ना, तुमने पीछे अच्छे से याद करा। अगर ये बात नहीं पता चलती मेरे डैड को और उस लड़की का नाम लेते कहती कि इसकी वजह से जो हम पकड़ाए हैं, वरना हम नहीं पकड़ाते। और यही सेम बात जो है सारे के सारे बच्चे उसके कदर को बोल रहे होते हैं। और वो कल भी कहती है कि पर मेरी गलती नहीं है, मुझे जो है किसी ने कुछ मैसेज भेजा था तो वो देख रही थी। और वो देखती कि आखिरी मैसेज जो है ना, वही हमारी मिची को का ही होता है। उसने बेटे बेटे सबको सेंड करते होता है कि सब जो है मना कर देना वोट के लिए। और उस टाइम पे जो हमारी इस गर्ल का जो इंटरनेट था ना, वो बिल्कुल ऑफ था। मतलब कह सकते हो इसका इंटरनेट बंद था, और ये अनलक्की भी थे सबके सब, कह सकते हो ये। तभी जब हमारी मिची को देखती है कहती कि तुमने अपना इंटरनेट बंद कर रखा था पूरी क्लास में, तुम पागल हो गए हो क्या। और वो कहती कि तुमने अपना मतलब साइलेंट भी दिख रहा था फ़ोन। इसमें कहती कि नहीं मैं करना भूल गई थी, दरअसल मुझे जो मेरे डैड का कॉल आया था तो मैंने उठाया था, तुम्हें जब तक याद हो तो हमारी मिची को कहता है कि हाँ वैसे किसी ने तो कहा था कि सर मुझे अपने डैड से बात करनी है, उनका कॉल आ रहा है। तो सर मतलब डैड ने बोला था कि ठीक है तुम उठा लो, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये है कि यही सारी बात जो है सब के सब बच्चे सुन रहे थे। और मैंने मिच्चू की तरफ देखता तो मिच्चू कहती कि देखो अब गलती मेरी नहीं है, इसकी गलती, इसने जो इंटरनेट ऑफ कर रखा। तभी जो उसके डैड होते हैं ना कि देखिए बेटा तुम जो घर चलो, मैं तुम्हें जो है अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और अपने मतलब पंच बना के दिखा रहा था मेरे मतलब मिचिको को। तो मिच्चू कहती कि प्लीज़ डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी हमारे डैड कहते हैं मिचिको कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम को मैं कहूँगा, तुम क्यों चिंता कर रही हो। लेकिन तुम्हें तो पता है एज यूजुअल जैसी माँ वैसी बेटी, तो वैसे हमारी जो मिचिको तो जानती है कि उसकी मॉम तो उससे ज़्यादा कुछ कहेगी नहीं। इवन तो जैसे प्रोटेक्ट कर लेगी उसके डैड से, तो वो जो है वो बोलती कि ठीक है डैड आप जैसी मुझे पनिशमेंट दिलाएंगे मॉम से, मैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो कहते हैं ठीक है चलो। और फिर इनका ऐसे कर कर जो है इनका पेपर वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है कि सारे बच्चे जितने भी क्लास के होते हैं ना, वो हमारे मिस को घेर लेते हैं सुमेरे को। वो दोनों एक साथ ही बैठे होते हैं, तो वो घेरते कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे जो है घर पे फ़ोन करवाने की। तो हमारा मिस कहता है तुम दिमाग से थोड़ा पागल वागल हो क्या। तो कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है, अगर तुम कह देते ना कि तुमने जो है याद नहीं करा, तो हम सब जो है बच जाते, हमें जो है ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसते। तो हमारा मिस तो कहते हैं देखो मैंने जो सब याद कर रखा था, तुम तो जानते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स के पास जाए कि तुम्हारा बच्चा जो है मतलब पढ़ा नहीं है, और इसने पढ़ा जरा सा भी नहीं है। तो तुम समझो ना, मैं बिल्कुल अपने फेलियर टाइप नहीं लेना चाहता हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारी चॉइस है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारा ही है।
मतलब कि तुम जो है मेरे पास आए हो। और दूसरी बात, अगर तुमने मुझे ज़्यादा परेशान करा ना तो क्लासरूम में जो कैमरेस लगे हैं उनके फुटेज जब मैं प्रिंसिपल को दिखा दूंगा और उन्हें कहूँगा भी कि तुम जो मुझे तंग कर रहे हो और बुली कर रहे हो। और इस बार तुम्हारे घर पे एक बार और शिकायत गई तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हें मतलब छोड़ेंगे भी। ये सुन के जो हमारे बच्चे होते हैं ना सबके सब डर के होते हैं क्लास वाले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर एक और एक्स्ट्रा कंप्लेन गई घर कि ये बुली भी कर रहे थे एक बच्चे को जिसने जो सब याद करा था, तो ऑब्वियस सी बात इनकी इमेज ऐसी बनेगी। उसके मैम उसके ऊपर से इनके मॉम डैड्स को भी बहुत सुनना पड़ेगा प्रिंसिपल का, क्योंकि तुम जानते हो हमारे प्रिंसिपल जो ज़्यादा फेवर में हमारे मिस्सो के रहते हैं, क्योंकि हमारा मिस्सो जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है उसका और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जैसे हमारी सुमित्रा भी सारी गर्ल्स वो यही कह रही होती है कि तुमने जो है गलत करा, तो सुमित्रा कहती है देखो तुमने सब ने जो है मुझे नहीं बताया कि आज ये वाला टेस्ट है। खास करके मिची को तुम क्या समझते कि तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो मैं पढ़ूंगी नहीं। मुझे चाहे मिशन बता देता है कि ऐसी बात है तुम पढ़ लेना, तो मैं पढ़ लिया। और वैसी बात है फ्री टाइम में हम बस उसी सब्जेक्ट की कॉपी पढ़ रहे थे जिसका टेस्ट था कोइंसिडेंटली। तो इस तरीके से देखा जाए तो गलती तुम्हारी, तुमने हमें पहले जो है बिट्रे किया, तुमने जो है हमें ग्रुप में नहीं ऐड करा और हमें नहीं बताया कि ये बात है और आज ये टेस्ट है। अगर तुम ऐसा कर देती तो किसी को पता ही नहीं चलता। ये सुन के हमारी मिची की थी पर मैं करने वाली थी, मैंने किसी को नहीं मतलब तुम्हें करने वाली थी सुमिर, तुम क्यों सोचती हो ऐसा कि मैं तुम्हें नहीं करने वाली थी। तभी दूसरी उसकी फ्रेंड कहती कि तुमने तो कहा था कि बस हमारे तक बात रखनी है। तो हमारी मिची कहती कि हाँ वो तो मैंने कहा था, तो पूरी क्लास को ही बताऊंगी ना। तभी ये सेम बात हमारा मिस्सू भी कहता है कि तुम सब ने जो है मुझे ग्रुप में ऐड नहीं करा और तुम्हें क्या लगा कि मैं जो हूँ अच्छा होशियार हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर सोचो मेरी जगह कोई और होता जो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, जिससे याद नहीं होता, तो वो तो बिल्कुल फेल हो जाता। और तुम सब तो खुशियाँ बना रहे होते कि वाह तो हम पास हो गए, हमारे जो है मेन स्कोर में जो है सब ऐड होंगे मार्क्स वगैरह। तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या बोलूँगा अभी। तुम जो है खुद भी इतनी गिल्टी हो और जितना कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने सब अपनी मेहनत से याद करा है। तो तुम जो है बाबा मुझे प्रेशराइज़ करना बंद कर दो कि मैंने जो है गलत करा है, तुमने रियली में गलत करा है। और दूसरी बात, मुझे जो है परेशान मत करो बस। और ये कहते हमारा मिस्सो जो ना डेस्क के ऊपर गुस्सा मारता है तो हमारी सुमेरी भी डर जाती है मिस्सो का ये रूप देख के, क्योंकि हमारा मिस्सो कभी इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा। उसने सीन दिखाया था हमारी सुमेरी की मोम का। सुमेरी की मोम कहती है कि क्या मतलब ऐसे मेरी जो डॉटर है वो जल्दी से उठ के चले गई। मैं तो खुश हो गई मैं सुमेरी के लिए कि वो सुधर जाएगी। और वो सोचती हूँ कि मिस्सो की मोम से जो है जो रूटीन चार्ट लेकर आ जाए मिस्सो का कि वो क्या क्या करता है और क्या क्या मतलब खाता है। तो वो चले जाते हैं हमारी मिस्सो के घर पे। मिस्सो की मोम जैसे हमारी सुमेरी की मोम को देख कर कहती है कि हाँ हेलो आप यहाँ पे, तो कहती है कि हाँ मैं आपके पास जो है उसका रूटीन चाहिए मतलब बोले नहीं हो चार्ट, ताकि मैं जो मिर्ची को मतलब सुमेरे को भी जो है ना जल्दी उठा के जल्दी स्कूल भेज सकूँ। तो हमारी मिस्सू को हम जितने सब बना के दे देती है कि कितनी कितनी बजे हो जाता है, क्या क्या करता है और कब क्या क्या टाइम पे वो क्या क्या करता है। और तभी हमारी मिचुको की मॉम मतलब सुमेरी की जो मॉम है ना वो उस चैट को ले लेती है और उसके बाद वो जो है आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और बात करते करते जो है इनको शाम हो जाती है। उसी टाइम पे हमारे मिस्सो जो होता है वो घर आ गया होता है। सुमेरी भी उसके साथ ही आ रही होती है क्योंकि ऑब्वियस बात उनका घर आसपास ही होता है। तो हमारे जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि वेल मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं करा, लेकिन तुम जो है मेरे साइड में इधर घर में रहती हो। तो उनकी सुमेरी कहती है कि तो तुम नोटिस कैसे करोगे, तुम फटाफट भाग जाते हो ना। और वो तो आज जो मेरी मॉम ने जल्दी भेजा था, उन्होंने बोला था कि आज जल्दी आ जाना घर, तो मैं इसलिए जल्दी आ रही हूँ, वरना मैं तो स्कूल से मेरे फ्रेंड्स के साथ कैफ़े चल जाती हूँ गेम्स खेलने के लिए। तो मेरा मिस्टर कहता है देखो तुम गेम्स वगैरह मत खेला करो, वो जो ज़्यादा बुरी बैड चीज़ होती है। और दूसरी बात जो है खेलना चाहिए बस लिमिट के थ्रू, लिमिट पूर्ति खेलना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम खेलोगे ना तुम्हारा जो है माइंड ख़राब होगा और तुम पूरे टाइम तुम्हारे गेम में ही वो जो है वो सब रहेगा माइंड। तो मेरा मिस्टर मेरे कहते हैं कि तुम मुझे बार जो है लेक्चर देना बंद करो, तुम मेरे डैड नहीं हो। तो मेरा मिस्टर कहता है कि कौन तुम्हारा डैड बनना चाहेगा। इसमें मिस्टर मेरी बोलते क्या कहा तुमने, तुम मिस्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं जो है कुछ और कह रहा था लेकिन कुछ और निकल गया। तो मैं सुमेरी कहती है देखो मैं तुम्हें देख लूँगी मिस्सो। तो मिस्सो कहता है कि बस से सब कम धमकी दे लो। और ये दोनों जैसे फाइटिंग करते करते आ रहे होते हैं। तभी हमारे मिस्सो मेरे की मॉम जो होते हैं ना वो मिस्सो घर से बाहर निकल रहे होती है और हमारे मिस्सो को देख लेती है और सुमेरी को आते हुए, तो वो वहीं रुक जाती है। तो हमारी सुमेरी कहती है कि मॉम आप, तो मिस्सो कहता है कि मतलब वो करता है कि नमस्ते आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो आंटी कहती है मतलब हमारी मिस्सो मेरी की मॉम कहती है कि बेटा मैं बस तुम्हारा रूटीन चार्ट लेने ही थी कि तुम कितनी बजे क्या क्या करते हो, वही जो है मैं सुमेरी के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि वो जो है सुधर जाए। तो मैं सुमेरी कहती पर मॉम मैं बिगड़ी थोड़ी ना हूँ, आप जो है उस पे इसके रूटीन चार्ट थोपना चाहती है। तो हमारी सुमेरी की मॉम कहती है कि बेटा तुम तो जानती है ना कि तुम कितनी सुधरी हुई हो, तुम पूरे टाइम जो है गेम्स खेलती रहती हो घर पे भी। तो मैं जो उसी चार्ट के रूटीन जो उसके ये मिस्सो जो फॉलो करता है वही जो है तुम्हें फॉलो करवाऊँगी। और अगर तुमने फॉलो नहीं करा तो तुम सोच सकते हो मैं कितनी अच्छी पनिशमेंट तुम्हें दे सकती हूँ और मैं तुम्हारी पॉकेट मनी भी काटूँगी। तो क्या कहती हो तुम, मतलब मानोगी या नहीं। तो हमारी सुमेरी कहती है कि ठीक है मॉम जैसा को बस
पॉकेट मनी मत काटना। तो हमारा मिस्सू कहता है कि पॉकेट मनी काटने के नाम से इतना डरती क्यों है? और तभी हमारे सुमेरी की मॉम कहती है कि चलो ठीक है बाय बेटा, मैं इसको लेके जाती हूँ। और हमारे सुमेरी का पीछे से कॉलर पकड़ते से किस घसीट तो ले जाती है। और सुमेरी पीछे से धमकी दे रही थी कि मिस्सू मैं तुम्हें देख लूँगी, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है। तो मिस्सू कहता है कि अरे यार मैंने तो कुछ करा नहीं, आंटी खुद लेनी थी, मेरा रूटीन चार्ट तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और फिर वो अंदर जाता है। उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम बैठो, तुम जब अपने कपड़े वगैरह बदल लो, मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ ब्रेक मतलब कुकीज़ और जूस ले आती हूँ, तुम आराम से खा लेना। तो मेरा मिस्टर कहता है ठीक है मॉम। और फिर वो जाता है, आराम से फ्रेश वगैरह भी होता है, कपड़े बदलता है। उसके बाद बाहर आराम से टीवी वाले रूम में बैठा होता है, कुकीज़ खा रहा होता है। तभी उसे उसकी विंडो पे नॉक आता है। तो मिस्टर कहता है विंडो पे कौन नॉक कर रहा है? और जैसे वो देखता है ना तो वहाँ पे हमारी सुमिर होती है। तो हमारा मिस्टर होता है, वो भी उस लाइक ये इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही है? और वो गेट खोलता है। तो हमारी सुमिर कहती है कि मिस्सो, तो मिस्सो लाइक अब क्या तुम उससे बदला ले, तुम्हारी जो पॉकेट मनी कटी है? इसमें कहती है नहीं वो बात नहीं है, दरअसल क्या है ना कि मेरी मॉम जो अपना पर्स यहाँ भूल गई है, तो मैं तुमसे वो लेने आई हूँ। तुम्हारा मिस्सू कहता है कि बुद्धू तो ये बात थी, तो तुम जो है ले सकती थी, तो वो जो है तुम वहाँ से भी ले सकती थी, मतलब डोर से आके। लेकिन तुम जो है ना वहाँ से डोर से आके नहीं ले रही हो, तुम सीधा विंडो पे जाके नॉक कर रही हो। तुम समझ रही ना कितना ज़्यादा वो बात है। तो हमारी जो सुमेरी होती है कहती है कि अरे वो क्या है ना कि मुझे डोर से आना पसंद नहीं है, इस वजह से जो है मतलब मैं जो हूँ विंडो से ही हूँ। तो हमारा मिस्सू ये बोलता है एकदम पिछले जन्म में क्या मतलब स्पाई वाई थी क्या? ये सुन के कहती है कि क्यों? तो हमारा मिस्सू कहता है ऑब्वियस सी बात, ऐसी हरकत है तो वही करते हैं। तो मैं सुमेरी कहती तुम बिना मिस्सू। तो मिस्सू कहता है चलो वो सब ठीक है, और तुम मुझे अब ये बात बताओ कि तुम्हारे मॉम का पर्स कहाँ रखा है? तो हमारे सुमेर जो बता देती है कि मेरे मॉम का पर्स वहाँ रखा है। तो हमारा मिस्सू से ला कर देता है, वो कहता है कि ये लो। तो हमारे सुमेर कहती है मिस्सू मैं तुम्हें देख लूँ तुम्हारे जैसे मेरा जो पॉकेट मनी कटा है। तो हमारा मिस्सू को भी बोलता है कि अब कितनी बार बोलो कि पॉकेट मनी कटा है, तुम आखिर करती क्या होती पॉकेट मनी का? तो हमारी सुमेर बताती है कि मैं जो हूँ गेम्स खेलने जाती हूँ कैफ़े में, तो वहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक और जूस और नूडल्स खाती हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा पैसे लगते हैं। तो हमारा मिस्सू कहता है तुम अपने पैसे जो इन बेकार सी चीज़ों में जो है वेस्ट कर रही हो। तो हमारी सुमेर कहती है कि ऑब्वियस सी बात है मिस्सू, मुझे जो है सब पसंद है तो मैं करती हूँ, जैसे तुम्हें पढ़ाई पसंद है। तो मिल सकता है कि हाँ मैं तो आंटी को एक बार बोलूँगा कि मैं जो 2 घंटे तक जो है लाइब्रेरी में पढ़ा रहता हूँ, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो हमारी सुमेर वहाँ से भाग जाती हुई, इन चाहती को पूरे टाइम जो है बुक्स के अंदर दबी रहे। तो हमें सीन दिखाया जाता है हमारे सुमेरी के घर का। सुमेरी की मॉम जो होता है ना वो रूटीन चार्ट को हमें सुमेरी के घर के बाहर लगा देती, मतलब रूम के अंदर वाला डोर होता है ना वहाँ पे लगा देती है बैक साइड में। और कहती है कि तुम्हें जो सुबह इसी ये चार्ट को देख के जो है रूटीन फॉलो करना है। अगर तुमने रूटीन फॉलो नहीं करा सुमेरी तो तुम जानती कि तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो मैं काट लूँगी। और ये बात सुन के जो हमारा मिस्सू मतलब सुमेरी जो थी मिस्सू को सोचने लगी थी कितना बुरा इंसान है, इतनी जल्दी कौन कौन उठता है और इतनी जल्दी कौन कौन खाना वाना खाता है, इतनी जल्दी कौन स्कूल जाता है, यही चीज़ सोच रही थी। तभी वहाँ पे हमारे सुमेरी के डैड आता है। तो हमारी सुमेरी जो थी ना उसके डैड को देख के पूरा खुश जाती है। फाइनली डैड आप आ गए, मुझे बचा लो मॉम से, क्योंकि मॉम जो है पागल हो चुकी है। ये सुन के जो हमारी सुमेरी की मॉम होती है तो उसे जोर से घुसा देते हैं उसके सर पे और कहती है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। तो हमारी सुमेरी कहती है नहीं मॉम वो बात नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं तुम क्यों उठा रही हो हाथ बेचारी बच्ची के ऊपर? तो सुमेरी कहती है पर डैड देखिए ना कैसे रूटीन मतलब चार्ट मेरे पर थोप रही है मॉम की, मैं इसे फॉलो करूँ, खुद देखिए कैसा चार्ट है। तो हमारे सुमेरी के डैड कहते हैं हाँ मैं देखूँ ना कैसा चार्ट है। और इसे देखता तो वो भी हैरान हो जाता है, मतलब हैरान हो जाते हैं कि यार इतना परफेक्टली कौन होता है, मतलब लिटरली बहुत परफेक्ट है। मतलब हमारा मिस्सू का पूरा चार्ट बना होता है एकदम परफेक्ट, जैसे किसी मिनिस्टर या फिर कुछ ऐसे जो बाहरी वीआईपी लोग रहते हैं ना उनका बनता है कि इस टाइम पे वही करना है और वो ही करना है, कुछ और नहीं करना उस टाइम पे। और वो हमें सुमेरी डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसे मेरे को ये चीज़ फॉलो करवाओ। सुमेरी कहती पर डैड ये मॉम को तो मैंने आपको बोलता कि इसने मतलब मना करिए, पर आप ही खुद कह रहे हैं कि मतलब मैं इसे फॉलो करूँ। तो उसके डैड कहते बेटा देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कहूँगा, ये तुम्हें अभी बुरा लगेगा लेकिन बाद में चलो कि तुम जब मतलब समझोगे ना मेरी बात को तो तुम खुद खुश होगी कि मैंने तुम्हें जो है ये करने को कहा। तो मैं सुमेरी कहती पर मॉम, तो सुमेरी की मॉम कहती है बेटा तुम्हें जितनी पॉकेट मनी मिलती है ना वो भी मैं तुम्हें कम कर रही हूँ। तो हमारे मिस्सू की बात मतलब मिस्सू की बात सुनती है, कहती कि मॉम क्या आपको मिस्सू ने कहा? तो कहती नहीं बेटा मुझे मिस्सू ने नहीं कहा पॉकेट मनी कम करने का, लेकिन मिस्सू की पॉकेट मनी जो है ना वो ज़्यादा नहीं, बस 100 रुपीज़ है। तो तुम्हारी जो पॉकेट मनी जो हम देते हैं ना 500 रुपीज़, तो मैं उसमें से कुछ कट करूँगी और मैं उसमें से बस ज़्यादा नहीं बस 400 रुपीज़ खर्च करूँगी। तो तुम्हें जो है मैं बस 100 रुपीज़ दूँगी। ये सुन के तो हमारे सुमेरी शॉक टूटे कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत करो यार, मतलब कुछ तो दया करो, कुछ तो मतलब बढ़ा के दो। तो हमारी मिस्सू कहते हैं कि हाँ बेटा मतलब थोड़ा मतलब वो कहते हैं हम उसकी मॉम को कि सुमेरी की मॉम प्लीज़ तो थोड़ा बढ़ा दो, बेचारी बच्ची कैसी वो रो रही है। तो हमारी सुमेरी की मॉम कहती है कि अच्छा कितने पैसे बढ़ाए दूँ? तो हमारे मिस्सू कहते हैं कि इतने।
मतलब फिंगर से काउंट कर बताते हैं उन्हें इशारे में। तो हमारी सुमेरे ही वो लाइक अच्छा मेरे डैड जो है मुझे वापस से जो है 200 बढ़वा देंगे तो मैं खुश हो जाती है हमारी सुमेरे। तो हमारी सुमेरे के डैड कहते हैं फिर 20 रुपीज़। इसमें सुमेरे वो लाइक क्या व्हाट डैड पर आप 20 रुपीज़ क्यों बढ़वा रहे हैं। तो हमारे सुमेरे डैड कहते हैं बेटा 20 रुपीज़ कितने होते हैं तुम्हारे पास 120 रुपये हैं, तुम इसमें क्या कर सकती हो। तो हमारे सुमेरे ही वो लाइक हाँ डैड वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं 120 रुपये में क्या ही कर सकती हूँ। तो हमारी सुमेरे की मॉम बताती है कि ये जो है ना एक गेम पार्लर में जो जाती है गेम स्टूडियो में, वहाँ पे जो है 200 रुपीज़ का इसका टिकट रहता है। वहाँ पे जो है गेम्स खेलती रहती है, वहाँ पे फिर जो है 300 रुपीज़ का ये सब खाती पीती रहती है। अब पता है ना कि अच्छा है कि ये जो है बात मुझे मिस्सू की मॉम ने बताई, और हमारी मिस्सू की मॉम की बात सुन के हमारे सुमेरी बोल लाइक ये बात आपको जरूर उनको जरूर मिस्सू ने बताई होगी। ये सुन के वो भी बोल लाइक नहीं उन्हें एक दूसरी आंटी ने बताई जो कि तुम्हारे साथ एक लड़की पढ़ती ना जो तुम्हारे साथ जाती है गेम क्लब में। उन्होंने जो उनकी उनकी मॉम को बताया कि उनको उनकी फ्रेंड कितने कितने खर्चे करती है। तो उसकी मॉम ने फिर तुम मिस्सू की मॉम को बताया, फिर मिस्सू की मॉम ने जो है मुझे बताया। तो इस तरीके से बात मेरे पास आई है। तो तुम मिस्सू का नाम बारे में मत लो, तुम मुझसे क्या इतना हेट करती हो। तो हमारी मिस्सू मेरी बहुत लाइक हाँ डैड मतलब मैं तो करती हूँ क्योंकि उसने जो है मुझे इतना फंसा दिया है। वीडियो बैंड करते हैं मुझे कमेंट करके बताना स्टोरी कैसे लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जिसलिए हमारी 2K की फैमिली कंप्लीट कर देना। और वेल दरअसल बात ये है कि मेरा कुछ मकान का काम अटका पड़ा है, मतलब मे बी हम जो है मकान हमारा दे रहे हैं और कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं पेमेंट के, उसमें तो थोड़ा बहुत दिमाग मेरा उसमें ख़राब चल रहा है। तो जैसे हमारा मतलब मकान का पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने रूम की फ़ोटो भी डालूंगा कि आखिर हमने क्या कौन सा लिया हुआ है रूम, मतलब मल्टी में लेंगे हम, मतलब जो थोड़ा सस्ता रहे वैसा, समझ रहे हो ना। प्रॉपर्टी थोड़ा फाइनेंशियली अनस्टेबल चल रहा हूँ मैं। तो वेल यही बात है। तो ठीक है तो मैं चलता हूँ और अपना सबका ध्यान रखना और माफ़ करना कि 20 दिन बाद वीडियो आ रही 21वें दिन, या फिर हाँ 21वें दिन ही आ रही है तो मुझे माफ़ कर देना। तो वेल अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।